हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आपका स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि 2023 में यदि आप 11th-12th पास हो चुके हैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ और किसी पैरामेडिकल कोर्स के बारे में सोच रहे हैं, चूँकि नीट की तैयारी हो नहीं पा रही है किसी कारणवश या फिर नीट में रिजल्ट नहीं हो पा रहा है और सोच रहे हैं कि मेडिकल फील्ड में काम करना है, तो उसके लिए पैरामेडिकल कोर्स एक बेहतर ऑप्शन होता है। तो अभी कौन से ट्रेंडिंग पैरामेडिकल कोर्सेज हैं जो आप करके अपना फ्यूचर में करियर को सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में मेनली वही बताने वाला हूं, क्योंकि टॉप 5 बेस्ट पैरामेडिकल कोर्स जो कि अभी सैलरी बेसिस पे भी अच्छी है, वर्क प्रोफाइल भी अच्छा है और उसका फ्यूचर में ग्रोथ भी अच्छा है और ज़रूरतें जिस चीज़ की ज़्यादा होगी, देखिए मार्केट में जिसका ज़्यादा डिमांड होगा उसका करियर ज़्यादा, उस फील्ड में करियर ज़्यादा अच्छा होगा। तो बात वही है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि फार्मेसी जो है आपके किसी भी पैरामेडिकल कोर्स के अंतर्गत नहीं आता है, ना ही ये टेक्निकल कोर्स के अंतर्गत आता है। ये एक अपना अलग प्रोफेशन है। ठीक है, ये अपना एक इंडिपेंडेंट प्रोफेशन है जो कि पीसीआई के द्वारा अप्रूव किया गया है, इसलिए मैंने फार्मेसी को इसमें ऐड नहीं किया गया है। तो इसलिए आप ऐसा मत सोचिएगा कि फार्मेसी अच्छी कोर्स नहीं है। फार्मेसी यदि आप करने की सोच रहे हैं तो वो एक बेहतर ऑप्शन है, लेकिन हाँ, फार्मेसी को छोड़ करके यदि आप कुछ अलग करना चाह रहे हैं तो उसके लिए मैं गाइड करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहला कोर्स हमारा क्या होता है, सबसे टॉप लेवल का कोर्स अभी फिलहाल चल रहा है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, जो लैब टेक्नीशियन होता है। यदि आप लैब टेक्नीशियन की कोर्स कर लेते हैं, ये दो प्रकार का होता है, एक होता है डिप्लोमा इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एक होता है बैचलर, यानी कि डिप्लोमा होता है DMLT और बैचलर होता है BMLT। ठीक है, डिप्लोमा 2 साल का होता है, बैचलर 3 साल का होता है। दोनों कोर्स करने के बाद आपका काम में कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं आएगा, बस हाँ आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा सा हाई हो जाएगी। कहीं पे भी अगर लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी आती है तो ऐसा नहीं होता कि बैचलर वाले को ही लिया जाएगा, डिप्लोमा वाले को नहीं लिया जाएगा। लेकिन आप प्रॉपर नॉलेज ज़्यादा अगर आप पढ़ने में इंटरेस्टेड हैं तो आप बैचलर की ओर जा सकते हैं। अदरवाइज कम समय में यदि आप बेहतर लैब टेक्नीशियन बनना चाहते हैं तो आप डिप्लोमा को भी प्रेफरेंस दे सकते हैं। ठीक है, आपका वर्क प्रोफाइल क्या रहने वाला है, क्या काम करते हैं, तो पैथोलॉजी वर्क्स होता है, डायग्नोसिस में काम करते हैं। जैसे कि कोई भी डिजीज़ है, जैसे आप ब्लड निकलवाने गए, कहीं पे भी आपको बुखार हुआ, आप डॉक्टर चेकअप लिखा, तो डॉक्टर क्या करता है, चेकअप लिखता है तो आप जाते हैं अपना ब्लड कलेक्शन करवाते हैं, ब्लड निकलवाते हैं, उस ब्लड का रिपोर्ट तैयार करता है कि कितने RBC हैं, कितने WBC हैं, क्या मलेरिया है या डेंगू है, हर चीज़ें टेस्ट करता है। तो जितने भी टेस्ट वगैरह होती हैं, ब्लड सैम्पलिंग करना, ब्लड कलेक्ट करना, वही ब्लड कलेक्ट करना, ब्लड ग्रुप बताना और सारे अलग अलग डिफरेंट चेकअप्स होते हैं जो कि ब्लड के द्वारा किया जाता है, वो चीज़ें आपको यहाँ पर करना पड़ता है। ठीक है, जैसे कि ब्लड कलेक्शन हो गया, ब्लड टेस्ट हो गया, सैंपल अरेंजमेंट हो गया, ये सब चीज़ें आपको लैब टेक्नीशियन के तौर पे करना पड़ेगा। और आफ्टर दिस कोर्स आप पैथोलॉजी सेंटर में काम कर सकते हैं, हॉस्पिटल्स में काम कर सकते हैं, डायग्नोस्टिक्स में काम कर सकते हैं। और एक फ्रेशर के एवरेज सैलरी की मैं बात करूं तो आप यहाँ पे 10K to 15K सैलरी की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कि 10 से 15 हज़ार की सैलरी के साथ आप काम स्टार्ट करेंगे और जब आप एक्सपीरियंस हो जाएंगे तो आपको कहीं पे भी आराम से 25 से 35 हज़ार तक की सैलरी अभी के फ़िलहाल में मिलता है एक एक्सपीरियंस लैब टेक्नीशियन को। और सबसे खुशी की बात है, यदि आपके पास रजिस्टर्ड डिग्री हो जाती है, रजिस्टर्ड लैब टेक्नीशियन बनते हैं, तो आप खुद का भी एक पैथोलॉजी सेंटर खोल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये हुआ हमारा टॉप लेवल का कोर्स। सेकेंड है हमारा रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी। रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी में क्या काम होता है, तो सबसे पहले आप यदि कोई भी पेशेंट है, कहीं कोई गिर गया, कहीं उसको दर्द है या फिर डॉक्टर को कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि क्या हो रहा है, क्यों दर्द है, तो क्या लिखेंगे, वो एक्सरे लिखेगा या तो CT स्कैन लिखेगा, और बहुत भयानक तरीके से प्रॉब्लम्स है तो MRI लिखेगा। तो ये सब चीज़ें क्या होती है, रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के अंतर्गत पढ़ाई जाती हैं। एक्सरे टेक्नीशियन कहलाते हैं ना, जो कि एक्सरे करते हैं। डॉक्टर तो करता नहीं है, डॉक्टर तो सिर्फ लिखता है ना कि आपका एक्सरे करवाना है ना, एक्सरे के रिपोर्ट्स वो पढ़ता है, लेकिन रिपोर्ट बनाने का काम किसका होता है, तो रेडियो इमेजिंग जो टेक्नीशियन होते हैं, एक्सरे टेक्नीशियन, वो करते हैं। तो एक्सरे टेक्नीशियन, CT स्कैन, MRI, फिर वर्क एज ए रेडियोग्राफर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, इसमें भी 2 लेवल का कोर्स होता है, एक होता है डिप्लोमा, एक होता है बैचलर। ठीक है, जो कि डिप्लोमा 2 साल का होता है, बैचलर 3 साल का होता है। और आप क्या काम कर सकते हैं आपको पता चल चुका होगा। और इसकी भी सैलरी ऑन एन एवरेज कुछ इसी प्रकार से, जैसे कि लैब टेक्नीशियन का था वैसा ही होता है। इसमें भी आपको वही स्कोप है, यदि आप बेहतर तरीके से एक्सपीरियंस्ड बंदा हो जाते हैं तो मैं देखता हूं कि लैब टेक्नीशियन से भी ज़्यादा, मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूं,
लैब टेक्नीशियन से भी ज़्यादा सैलरी एक एक्सरे टेक्नीशियन की हो जाती है। क्योंकि यदि आप मान ली इसमें आप अपना भी क्या कहते हैं खोल सकते हैं एक्सरे सेंटर, लेकिन उसके लिए बहुत ज़्यादा हैवी इक्विपमेंट्स आते हैं, है ना। लैब टेक्नीशियन के लिए ज़्यादा इक्विपमेंट्स आते नहीं हैं, तो कम बजट में भी वो अपना खोल सकता है पैथोलॉजी सेंटर। लेकिन रेडियो इमेजिंग टेक्नोलॉजी के लिए एक सेंटर खोलना बहुत ज़्यादा कॉस्टली होता है। तो अगर कोई है, आप बेहतर टेक्नीशियन हैं, तो आप दिन भर में अगर ज़्यादा रिपोर्ट उसे बना कर देंगे और प्रॉपर रिपोर्ट होगा, आपकी रिपोर्ट में किसी प्रकार की कोई गलती नहीं होगी, तो क्यों ना आपसे अगर वो लाख रुपए कमाएगा तो आपको उसका 50% क्यों नहीं देगा, समझ रहे ना। तो इस प्रकार का होता है टेक्नीशियन का काम, तो ये एक बेहतर ऑप्शन माना जाता है, ठीक है। थर्ड नंबर पे आता है ऑप्टोमेट्री, DOPT और BOPT। आप कई बार अपने चश्मा बनवाने के लिए आप जाते हैं, है ना, चश्मा बनवाने के लिए चश्मे की दुकान पे जाते हैं, तो एक रजिस्टर्ड जो आपका ऑप्टिकल का जो दुकान होता है वो एक रजिस्टर्ड ऑप्टोमेट्रिस्ट का दुकान होता है। वहाँ पे आप आँख चेकअप करवा सकते हैं, वो पावर वाला चश्मा आपको दे सकता है। तो यू कैन वर्क एज ए ऑप्टोमेट्रिस्ट इन आई हॉस्पिटल। आई हॉस्पिटल में आप एज ए आई ऑप्टोमेट्रिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं कि आँख चेकअप अगर आँख से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो उसमें आप डायग्नोस वगैरह कर सकते हैं, ऑप्टोमेट्री वगैरह ये चीज़ दे सकते हैं। इसका भी कोर्स होता है डिप्लोमा इन ऑप्टोमेट्री 2 साल, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री 4 साल। लेकिन मैं इस कोर्स को उतना ज़्यादा अभी महत्व नहीं देगा मेरे अनुसार, लेकिन है डिमांड अच्छा, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं कहूँगा क्योंकि इसका उतना क्रेज अभी फ़िलहाल नहीं है, ठीक है। ये जनरली आम लोग भी कर लेते हैं, है ना, कोई भी जिसके पास पैसा है वो चश्मे की दुकान खोल लेगा, है ना। तो इस प्रकार से इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ ये भी एक बेहतर करियर ऑप्शन है आपका। चौथे नंबर पे है कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी। जी हाँ, इसका स्कोप फिर तगड़ा है। कार्डियक केयर टेक्नोलॉजी में अगर कहें तो आपका क्या होता है कि हृदय से रिलेटेड बीमारियां आजकल देख रहे होंगे कि आप बहुत ज़्यादा आम तौर पर हो गई हैं, है ना। तो ECG पर लोगों का ECG करना, समझ रहे हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो बनता है ना, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ टेक्नीशियन, ECG टेक्नीशियन, TMT टेक्नीशियन, होल्डर टेक, कैथलैब टेक्नीशियन, ये सारी चीज़ें होती हैं। आपको हृदय से रिलेटेड जो भी डायग्नोसिस होगा वो आपके हिस्से होगा, आपको करना है। इसमें भी 2 होता है, एक होता है डिप्लोमा, एक होता है बैचलर। तो आप डिप्लोमा और बैचलर दोनों में से किसी में भी इंटरेस्टेड हैं तो कर सकते हैं। 2 साल और 3 साल का कोर्स ये है, ठीक है। डिप्लोमा 2 साल का और बैचलर 3 साल का। अब बात करें 5वें नंबर पे है तो ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, ठीक है। ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी का काम क्या होता है, OT टेक्नीशियन इसको कहते हैं। इसका काम होता है कि ऑपरेशन थिएटर को मेंटेन करके रखना। डॉक्टर जब सर्जरी करने आए तो सर्जन के पास आपको कुछ भी अलग नहीं करना है, सर्जन के पास पहले से ही आप सब कुछ प्रिपेयर करके रख ले पेशेंट के लिए कि क्या क्या इक्विपमेंट्स वहाँ पे यूज़ होने वाले हैं, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट वहाँ पे यूज़ होने वाला है। स्टरलाइजेशन वगैरह प्रॉपर यहाँ पे पढ़ना पड़ता है, माइक्रोबायोलॉजी अच्छे से पढ़नी पड़ती है क्योंकि स्टरलाइजेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है OT में, ठीक है। तो आपको प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ OT को मेंटेन करना है। इक्विपमेंट बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर सर्जरी, सर्जरी से पहले, सर्जरी के दौरान, सर्जरी के बाद आपको OT को पूरा मेंटेन करके रखना है। सर्जिकल एंड एनेस्थेटिक टर्म को भी ध्यान रखना है, एनेस्थीसिया वगैरह भी थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, ठीक है। इसका भी 2 कोर्स होता है, एक होता है डिप्लोमा इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी, एक होता है बैचलर इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। डिप्लोमा वाला का कोर्स होता है 2 साल का, जबकि बैचलर वालों का कोर्स होता है 3 साल का, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे कि आप कहीं भी देखे होंगे टीवी वगैरह में, तो सर्जरी जो करता है तो डॉक्टर 1 या 2 ही होता है और सारे जो होते हैं वो उनके असिस्टेंट होते हैं, है ना, जो उसको असिस्ट कर रहे होते हैं, तो वही है OT टेक्नीशियन। और इसकी सैलरी स्टार्टिंग तो कम से होती है, ठीक है, लेकिन जब एक्सपीरियंस हो जाता है तो इसको भी मैंने प्रैक्टिकली देखा है। प्रैक्टिकली इसमें थोड़ा स्ट्रगल ज़्यादा है, याद रखिएगा। तो ओके, इलीगल चीज़ें होती है यहाँ पर। OT टेक्नीशियन के तौर पे मैं बता दूँ, आप असिस्टेंट हैं, कोई MBBS डॉक्टर MS सर्जन है, वो अभी फ्रेशर है, नया MS करके आया है और आप 10 साल से असिस्ट कर रहे हैं, तो याद रखिएगा लीगल तो वही होगा जो MS करेगा, लेकिन ज़्यादा सही आपके लिए असिस्टेंट करके दे देगा। क्यों? क्योंकि 10 साल से वो सर्जरी कर रहा है, ठीक है, सर्जरी को असिस्ट कर रहा है, तो उसको पता चल जाता है, ठीक है। तो मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने OT में काम किया है इसलिए मैं बता रहा हूँ, ओके। तो असिस्टेंट भी बहुत ज़्यादा मोटा पैसा कमाता है, लेकिन हाँ लंबे समय के बाद जब उसको पूरा अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है, और हर एक फ्रेशर MS चाहता है उसके पास एक्सपीरियंस्ड टेक्नीशियन हो ताकि उसको हेल्प मिल सके, क्योंकि वो अभी फ्रेशर है, वो किताबी कीड़ा है और अभी ज़्यादा उनको प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। जब तक वो 1500 सर्जरी, मतलब कम से कम 100-200 सर्जरी नहीं कर लेगा तब तक उसको एक्सपीरियंस नहीं आती, ठीक है।
चलिए, तो आपको अच्छा लगा, इसका भी सैलरी अच्छा है लेकिन स्टार्टिंग थोड़ा कम होता है, इसमें ग्रोथ बहुत तगड़ा है, अगर आप एक्टिव रहते हैं तो अच्छा ग्रोथ होता है। ठीक है, चलिए, तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और इन्फॉर्मेशन लगी होगी। इन्फॉर्मेशन लगी तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए और हमारे साथ इसी तरीके से कनेक्टेड रहिए। यदि आप फार्मेसी के स्टूडेंट हैं तब तो आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उदित फार्मेसी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, बाय बाय।